नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को इतिहास विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथियों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में भी मैंने आप सभी लोगों को बताया, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास के तहत। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग साथियों धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो धर्म थे हमने बात की थी, और विशेषकर अब हम जो धर्म पढ़ रहे हैं साथियों वो है भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म। और मैंने ये भी बात बताई थी साथियों, ये जो किसका परिणाम था। अगर अपन बात करें वैदिक साहित्य की यानी कि वैदिक धर्म की या ब्राह्मण धर्म की, तो उसके विरोध के स्वरूप में यानी एक तरीके से उससे तंग आकर के जो प्रथम संप्रदाय बना था वो यही था। ठीक है, उसके बाद जैन और बौद्ध की बारी आती है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना साथियों, है ना। एक तरीके से कर्मकांड और यज्ञ जो विधि विधानों के जो विरुद्ध जो धर्म फल स्वरूप उत्पन्न हुआ वो ये था साथियों। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी है। अब अपन लोग आरंभ से बात कर रहे थे भागवत वैष्णव धर्म की। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भागवत धर्म पहले यानी कृष्ण से, और फिर है ना इसको कृष्ण को विष्णु का अवतार माने जाने लगा, तो फिर दोनों के सामंजस्य हो गया और दोनों में साम्यता स्थापित हुई, तो फिर इसे वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। तो यही भागवत धर्म ही आपका क्या है, वैष्णव धर्म है। ठीक है, अब उससे जुड़ी हुई काफी बातें हम लोगों ने बात की, अलग अलग राजाओं से संबंधित अलग अलग तथ्य बात किए, अलग अलग वंश में किस काल के अंदर हमने बात की। मौर्य काल था वो अच्छा था, लोकप्रिय जरूर बना था, लेकिन गुप्त काल को इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। कुछ तथ्य यहाँ पर हमने अलग अलग मंदिरों के बारे में जाना। तो बिना किसी ज़्यादा मैं आप लोगों का समय यहाँ पर नहीं लूंगा, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं साथियों। भागवत धर्म की अन्य बात कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज के तौर पर आप पिछली कक्षा भी आराम से देख सकते हो, एक बार नहीं तो दूसरी बार भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे साथियों, बात भागवत धर्म की कर रहे हैं। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, अगर आप लोगों से कह दे बात एक ही है। अब वैष्णव धर्म के 5 वीरों, देखिए मैं सीधा आप लोगों को टॉपिक पर ले जाऊंगा सीधा। वैष्णव धर्म के 5 वीरों की जगह आप लिखो 5 नायकों। और इसी जगह कई बार ये शब्द आता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर तो ये आता है वृष्णि नायकों, वृष्णि वीरों, ये लीजिए। ठीक है, वैष्णव धर्म के 5 नायकों या वृष्णि वीरों का उल्लेख मिलता है साथियों। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन है, कृष्ण, और कृष्ण का वंश कौन सा है, वृष्णि। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, हमने बात पढ़ी थी भगवान श्री कृष्ण की, और मैंने ये कहा था कि इनका जो वंश था यानी ये कबीला भी इनको वृष्णि कबीला कहा जाता था। इसी के लिए एक नाम और मिलता है सातवत शब्द का उल्लेख भी इसी वंश के लिए मिलता है साथियों। ये चीज आप लोग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो वैष्णव धर्म के 5 नायकों वृष्णि वीरों का जो उल्लेख है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे पहले, है ना। यानी कि वैष्णव धर्म के अंदर 5 नायकों व वृष्णि वीरों का उल्लेख मिलता है। और ये 5 नायक और विष्णु वीर यानी वृष्णि वीर कौन कौन से हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, पूछा जा सकता है प्रश्न। यानी हमें 5 नायकों को बात करेंगे, वृष्णि वंश के 5 ऐसे महान नायक जिनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है, वृष्णि वीरों के रूप में उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले साथियों बताने की आवश्यकता नहीं है कौन मिलते हैं, श्री कृष्ण। तो ये लीजिए आप लोगों का सबसे पहले ही श्री कृष्ण। उसके बाद अगर अपन बात करें श्री कृष्ण के बाद में संकर्षण शब्द का उल्लेख मिलता है, संकर्षण। ठीक है, कहाँ, संकर्षण। उसके बाद अगर आप बात करोगे साथियों तो एक और इंपॉर्टेंट शब्द आ जाएगा, आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बता सकते हो प्रद्युम्न शब्द मिलेगा आप लोगों को, एक प्रद्युम्न। एक शब्द और मिलेगा सांब, और ये आपका एक और शब्द मिलेगा वो है अनिरुद्ध। ये लीजिए। ठीक है, ये 5 वृष्णि वीर है साथियों, श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, शांब और आप लोगों का कौन सा, अनिरुद्ध। इन सभी का उल्लेख मिलता है साथियों, मैंने अभी बात की है, वैष्णव धर्म के 5 नायकों या 5 वृष्णि वीरों के रूप में इनका क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने भागवत धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं आरंभ में। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णव धर्म
और इसे ही आप क्या कह सकते हो, ऑब्लिक में भागवत धर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध, अब इनके बारे में सब जानते हो, इनको क्या क्या रूप में दर्शाया गया है। तो ये किसका पुत्र था, वसुदेव, है ना, वसुदेव व देवकी का पुत्र था, सब जानते हो। संकर्षण भी साथियों वसुदेव व देवकी नहीं है, ध्यान रखना, रोहिणी। एज में ये माता पिता का परिचय आप लोगों को करवा रहा हूं और आपको अपने आप पता चल रहा है। प्रद्युम्न अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो मैं यहाँ पर हल्का सा नाम चेंज करूंगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा, वासुदेव है और रुक्मणी का पुत्र है। और ये अगर सांब की बात करोगे साथियों तो ये भी वासुदेव व जाम्बवती, जाम्बवती जाम्बवती का पुत्र है। और ये अगर अनिरुद्ध की बात करोगे तो ये भी ये थोड़े ध्यान रख लेना साथियों, प्रद्युम्न का पुत्र है, प्रद्युम्न का पुत्र, ठीक है, प्रद्युम्न का पुत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को सारी यहाँ पर बताई है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो सुन लीजिए। वैसे तो हमारी संस्कृति की भी ये चीजें हैं, सनातन संस्कृति की ये भी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो इन चीजों को, और वैसे भी देख लीजिए श्री कृष्ण पढ़ाई की दृष्टि से अभी याद करना ही करना है। तो श्री कृष्ण वसुदेव व देवकी, मतलब वसुदेव व देवकी श्री कृष्ण के माता पिता। संकर्षण, आप देखिए नाम से पता चल गया, संकर्षण वसुदेव और रोहिणी, मतलब इस संकर्षण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बलराम, ठीक है। उल्लेख शब्द इसका मिलता है संकर्षण का, तो ध्यान रखना, ठीक है। संकर्षण यानी एक माता के गर्भ से निकाला गया, दूसरी माता के गर्भ के अंदर गर्भ स्थापित किया गया, ऐसा उल्लेख आप लोगों को जब आप पढ़ोगे आप जानते हो, अगर महाभारत के बारे में तो आपको वहां पर जरूर मिलता है, ठीक है, उल्लेख। प्रद्युम्न की अगर बात करोगे साथियों तो वासुदेव, देखो वसुदेव और वासुदेव में फर्क हो गया। अब वासुदेव खुद कौन है, श्री कृष्ण है, क्योंकि वासुदेव वसुदेव और इसका पुत्र है, इसलिए है ना, प्रत्यय भी है यहाँ पर आप लोगों का संतान बोधक प्रत्यय, ठीक है। तो वासुदेव व रुक्मणी, ठीक है, तो इनका पुत्र है साथियों आपका कौन है, आप लोगों ने देख लिया, जिसका नाम प्रद्युम्न, उसके बाद सांब, वासुदेव, जाम्बवती, उसके बाद अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का पुत्र। ये इन पांचों वीरों को क्या कहा जाता है, पांच नायक, यानी किस वंश के, वृष्णि वीरों, यानी भागवत धर्म के पांच नायकों के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक संहिता है जिसका नाम है विष्णु संहिता, एक संहिता है जिसका नाम है विष्णु संहिता, ठीक है। इस विष्णु संहिता के अंदर भी ये जो पांच वीर है ना, इनमें चार वीरों को, चार वृष्णि वीरों, ध्यान रखना भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, चार वृष्णि वीरों, चार वृष्णि वीरों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो है चतुर्व्यूह, वो शब्द है साथियों चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह। देखिए ये शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए, विष्णु संहिता में चार, है ना, चार वृष्णि वीरों के लिए। तो इनमें से एक कोई ऐसा होगा जो बाहर जाएगा, बाकी वही है। तो याद करवाने के लिए मैं आपको दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, समय हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो देखिए चतुर्व्यूह शब्द याद करना, विष्णु संहिता के अंदर चार वृष्णि वीरों का उल्लेख है, और चतुर्व्यूह, और इस चतुर्व्यूह में चारों वही, यानी ये पांचों है ना, इनमें चार रहेंगे तो इनमें एक व्यक्ति बाहर जाएगा सांब को छोड़ करके, इन चारों को कहा गया साथियों, ठीक है, सांब को छोड़कर, ये ध्यान रखना, सांब को छोड़कर, ये पूरी तरह से बात ध्यान रख लेना, सांब को छोड़कर, यानी कि चार जो बचे हैं वो चारों वृष्णि वीर इसी में शामिल कर लिए जाएंगे, वृष्णि वीर, ठीक है, किसमें, चतुर्व्यूह में, ठीक है। इसका मतलब कौन कौन से नाम आएंगे, ये श्री कृष्ण आ जाएंगे, संकर्षण आ जाएंगे, प्रद्युम्न आ जाएंगे और अनिरुद्ध आ जाएंगे। इन चारों को यहाँ पर कहा गया है क्या, चतुर्व्यूह कहा गया है। विष्णु संहिता के अंदर ये बात की क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, याद रख लेना। और एक ऐतिहासिक, हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखिए, मथुरा के समीप है ना, मथुरा के समीप एक गांव है भैया साथियों, ठीक है, मथुरा के समीप मोरा नामक एक गांव है, उसके अंदर घोषा नामक एक महिला के मतलब कहा जाता है कि उसने एक लेख स्थापित किया, उसके अंदर भी यह जानकारी मिलती है, ये वाली, ठीक है।
तो मैंने एक शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं इसको, मथुरा। मथुरा, और मथुरा में एक क्षेत्र है, मथुरा के समीप है, मथुरा के समीप एक क्षेत्र है और इस समीप क्षेत्र का नाम है मोरा। और यहाँ पर कहते हैं, कोई कहते हैं विदेशी महिला थी, है ना, मोरा के अंदर एक विदेशी महिला जिसका नाम क्या था, घोषा। और ये जो घोषा महिला है, इसके अनुसार भी, इनके लेख के अनुसार भी यही बात मिलती है कि 4 वृष्णिवीरों का उल्लेख मिलता है इसमें, चतुर्व्यूह शाम को छोड़कर के 4 भी, ठीक है। तो ये चतुर्व्यूह वाली बात आप लोग याद कर लेना, सीधी अगर आपसे कोई पूछेगा। देखो ये सारी चीजें हैं, आप लोग कहीं ना कहीं जानते हो, लेकिन आपको दिशा देने की आवश्यकता है, धीरे धीरे जुड़ रहा है, सबको आप जानते हो लेकिन फिर भी, ठीक है। रोहिणी शब्द आया, देखिए हमारी संस्कृति को भी जानना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा की सोनाक्षी सिन्हा आप लोग जानते हो पुत्री थी, उसको पूछा गया था, है ना, रामायण, मतलब उसको ये पूछा गया था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है, इत्यादि चीजें पूछी गई थी। और ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं। और ये भी पूछा गया था, कौन था मुझे ठीक से याद नहीं रहा, ये पूछा गया था बलराम की पत्नी का क्या नाम है। तो ये चीजें भी हम नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गलत चीज है, जानना चाहिए। तो रोहिणी यहाँ इनकी माता का नाम हो गया, बलराम जी के। पत्नी का नाम आपसे कोई पूछे तो बता देना, रेवंती होगा, ठीक है, रेवती या रेवंती, ठीक है, रेवंत की ही थी। तो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु को छोड़ करके थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया क्या पढ़ा, वैष्णव धर्म में 5 नायक वृष्णिवीर, 5 के नाम श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, शाम और अनिरुद्ध। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी, वसुदेव रोहिणी, संकर्षण वासुदेव रुक्मणी, प्रद्युम्न वासुदेव जामवती। जामवती ध्यान रखना साथियों, ये जामवती है ना, जामवंत आपने सुना होगा, रामायण में भी जामवंत रेंज सुना होगा आपने, वही रेंज है। बाद में भगवान कृष्ण के साथ इनकी क्या होती है, लड़ाई भी होती है। भगवान कृष्ण मणि के लिए जाते हैं गुफा में, वहां पर रहते हैं। तो जामवती का विवाह भी किसके साथ हो जाता है, श्री कृष्ण के साथ हो जाता है। तो जामवती वासुदेव का पुत्र क्या है, सांब है। और अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र है। ये अनिरुद्ध वही बाणासुर नामक राक्षस होता है, उसकी एक पुत्री होती है ना। प्रद्युम्न को वो हरण करके ले जाती है, सुंदरता इस पर मोहित हो जाती है, उषा नाम की, ठीक है, और ये ले जाती हैं। तो एक तरीके से आपको ये ध्यान रख लेना, ये उषा भी इसकी पत्नी बन जाती है, किसकी, प्रद्युम्न की, हरण करके ले जाती है। चित्रलेखा नामक एक क्या होती है, दासी होती हैं, उस वो यहाँ से हरण करके ले जाती हैं, फिर वहाँ छुपा कर रखती हैं इस बाणासुर से, ठीक है। और फिर अंत में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, ऐसी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो साहित्य के अंदर, ठीक है। तो अब अपन आगे ले जाते हैं, कुछ बिंदुओं को और भी पढ़ते हैं जो कि सबसे ज्यादा और जरूरी है। 2 ऐतिहासिक बातों का यहाँ हमने उल्लेख किया है। विष्णु संहिता की बात की है, ये सातवत का उल्लेख भी वृष्णि वंश के लिए आता है। कुछ कहते हैं ये सातवत धर्म भी था अपना, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ तक पता चल गई। अब देखिए एक शब्द आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आधी चीजें तो आप ही बता दोगे। अवतारवाद, क्या चीज है, अवतारवाद, ठीक है। अवतारवाद जैसे ही शब्द आया तो आपके दिमाग में एक बात इतनी जल्दी से आ जानी चाहिए, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम व्यापक उल्लेख एक जगह मिलता है। उल्लेख कहां पर मिलता है साथियों, आप लोगों को अब ये बात बतानी जरूरी है, क्या अपने आप समझ में आ गया होगा, आपके याद आ रहा होगा। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी किस धर्म की बात कर रहे हैं साथियों, अवतारवाद की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो सर्वप्रथम व्यापक उल्लेख मिलता है साथियों भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता, यानी भगवत गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है भगवत गीता में। तो अब आपके एक दिमाग में चीज जरूर आई होगी कि अवतारवाद किस काल में सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो महाकाव्य काल। मैंने ये महाकाव्य काल क्यों लिख दिया, लिखने के पीछे कोई कारण तो रहा होगा, बिल्कुल है कारण ये कि जो भागवत गीता है इसके अंदर अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। तो भागवत गीता खुद कहाँ से आई है साथियों, ये कहाँ से निकली है, महाभारत से निकली है। कहाँ से निकली है, महाभारत से। और आपको पता है महाभारत का एक पर्व है जिसका नाम है, छठा पर्व है और संख्या है 6 और नाम है उसका भीष्म पर्व है। क्या नाम है साथियों, भीष्म पर्व है। और इस महाभारत के 6ठे पर्व है भीष्म पर्व से ही आपकी भागवत गीता निकली है।
ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता निकली है यहाँ पर, भगवत गीता। ठीक है, तो ये बात आप जानते हो पहले से ही। तो अब दिक्कत क्या है, महाभारत व रामायण का जो काल क्या कहलाता था, महाकाव्य काल कहलाता था। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा कि महाभारत का सर्वप्रथम उपयोग मतलब वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा भगवत गीता। तो वहां पर आप ध्यान रखना, काल अगर पूछ ले तो महाकाव्य काल, वैदिक काल, ऐसे कोई प्रश्न आ जाए वैदिक काल, सिंधु घाटी यानी सैंधव काल, या फिर कोई और काल आ जाए, सूत्र काल आ जाए, तो उसमें आपका ये होगा कौन सा, महाकाव्य काल। ठीक है, तो ये देखिए महाकाव्य काल में अवतारवाद का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार के अवतारवादों का उल्लेख मिलता है, हम लोग पढ़ते हैं, और भिन्न भिन्न ग्रंथों के अंदर भी मिलता है। महाभारत के अंदर एक पर्व और है, उसके अंदर भी अवतारों का उल्लेख मिलता है। विशेषकर विष्णु के मेन जो अवतार है वो तो कितने साथियों, 10 ही अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी देख लीजिए। एक चीज मैं और बता देता हूँ, सर्वप्रथम अगर बात करें वराह और मत्स्य अवतार की, तो अगर अपन बात करें साथियों, सबसे प्राचीन जो अवतार है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वराह अवतार है। वराह अवतार, 2 अवतार महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, हालांकि सभी अवतारों की चर्चा करेंगे। और मत्स्य, ठीक है, इन दोनों अवतारों को आप आराम से याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात ये ध्यान रखनी है कि वराह और मत्स्य अवतारों का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है। ये चीज हम पहले भी पढ़ कर आ चुके हैं और दोबारा पढ़ रहे हैं भैया। हाँ, अगर आप लोगों को पता है तो मैंने आप लोगों को कहीं पर ऋग्वेद पढ़ाया था, तो वहां पर शायद बताया था, अगर नहीं बताया तो अब आप सुन लीजिए। सर्वप्रथम वराह अवतार का जो उल्लेख है ना, ऋग्वेद में मिलता है साथियों, ऋग्वेद में, और सबसे महत्वपूर्ण ही वराह अवतार को माना जाता है। लेकिन बाद में जो लोकप्रिय बन गया था मत्स्य अवतार, ये भी ध्यान रखना। तो मत्स्य अवतार का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है साथियों, किसका, मत्स्य अवतार का। ठीक है, और वहां पर क्या उल्लेख मिलता है आपको ये भी पता होगा, जल पलावन की घटना मिलती है, जल पलावन वाली घटना मिलती है, पलावन। ठीक है, जल पलावन। तो आप इस जल पलावन से मतलब महाप्रलय की जो स्थिति आती है, चारों तरफ जल ही जल फैल जाता है, तो मत्स्य अवतार होता है भगवान का। उस मछली के माध्यम से ही क्या होता है, बहुत बड़ी मछली के माध्यम से एक मत्स्य अवतार होता है एक तरीके से, और उसी के माध्यम से क्या होता है, सुरक्षा होती है मनु की, वेद की, कुछ अच्छे अच्छे जो बीज होते हैं औषधीय या अन्य जो बीज है उनकी, सप्त ऋषियों की, उन सभी को एक जहाज पर बिठाया जाता है और उनको इस मत्स्य से बांधा जाता है। तो ये जो अवतार है मत्स्य अवतार का वर्णन मिलता है। वराह अवतार की भी बात करेंगे अपन लोग, वराह अवतार की भी बात करेंगे, पृथ्वी को तारने के लिए जो अवतार होता है इसकी भी, तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। और शतपथ ब्राह्मण देखो बाद का उल्लेख है, तो मत्स्य अवतार जल पलावन में। हालांकि पुराना यहाँ पर मत्स्य है और उसके बाद में वराह अवतार होता है, लेकिन यहाँ हम उल्लेख के आधार पर कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें वैसे हम जहाँ जहाँ उल्लेख मिलता है उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। एक तो हमारा जैसे ये मत्स्य हो गया, ले लीजिए थोड़ा सा मत्स्य, और एक आपका यानी कि ये वराह हो गया, और एक और याद कर लेना अग्नि। ठीक है, हाँ, अगर अपन बात करें साथियों मत्स्य की और अग्नि की, ये पुराण है आपके, ये क्या साथियों, पुराण है। और इन पुराणों के अंदर भी क्या लिखा मिलता है, भगवान के अवतार बताए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है, यहाँ से भगवान के अवतारों की संख्या बताई जाती है, मत्स्य, वराह व अग्नि, तीनों ही पुराण है। इन पुराणों में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के कितने अवतारों का, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के कितने अवतार, 10 अवतार। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, यही सर्वमान्य हो जाता है बाद में, और इन्हीं को सबसे ज्यादा मान लिया जाता है विष्णु के 10 अवतारों के रूप में, मत्स्य, वराह, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण। इसी प्रकार महाभारत के अंदर एक पर्व है जिसका नाम है नारायणी पर्व है, नारायणी पर्व है महाभारत में। और उस नारायणी जो पर्व है ना, उस पर्व में विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं साथियों, 6 अवतार माने जाते हैं। कितने अवतारों का उल्लेख है, विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख मिलता है साथियों। किसमें, 6 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और कुछ जो वैष्णव जो ग्रंथ है,
वैष्णव ग्रंथों में काफी वैष्णव ग्रंथों की अगर बात करें, यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं लेकर के सभी का एक साथ ले लिया। ग्रंथों में विष्णु के 40 अवतार बताए गए हैं। विष्णु के कितने अवतार बताए गए? 40 अवतार बताए गए हैं। एक अमरकोश नामक काव्य होता है साथियों, अमरकोश, उसमें 39 बताए गए हैं। अमरकोश, अमरकोश बात अवतारवाद की कर रहे हैं। अमरकोश में कितना बताया गया? मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिया, 39 अवतारों का क्या मिलता है साथियों? उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, और मैंने आप लोगों को बता दिया इसमें विष्णु के 10 अवतारों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और उधर नारायणी पर्व है जो महाभारत का ही पर्व है, उस पर्व में भगवान के कितने 6 अवतारों का क्या मिलता है साथियों? उल्लेख मिलता है। तो वो भी बात आप लोगों को याद हो जाएगी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये तो आपने देख ली, अमरकोश के अंदर 39 अवतार, और वैष्णव ग्रंथों के अंदर क्या बता दिया गया? 40 अवतारों का उल्लेख मिलता है। एक जगह और भी विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख मिलता है, वो भी ध्यान रखना, वो है भागवत पुराण। कौन सा पुराण है? भागवत पुराण। तीनों पुराण तो आपने ऊपर लिख लिए हैं, तो एक पुराण और लिख लीजिए, भागवत पुराण। भागवत गीता नहीं कह रहा हूं मैं, भागवत पुराण कह रहा हूं। इसके अंदर विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है साथियों? 22 अवतारों का उल्लेख मिलता है। बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए फटाफट देख करके, स्क्रीनशॉट इत्यादि चीजें तो आप साथ साथ में लेते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखिए, भागवत धर्म की बात कर रहे हैं, वैष्णव धर्म पढ़ रहे हैं। बात है कि अवतारवाद का जनक यहाँ, मतलब यहाँ पर अवतारवाद काफी प्रभावी हो चुका था। तो अवतारवाद सर्वप्रथम व्यापक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भगवत गीता में। भगवत गीता कहाँ से लिखी है? महाभारत में। महाभारत और रामायण को काव्य क्या कहा जाता है? महाकाव्य काल। अब देखो, पिछले वाली चीज नहीं पढ़ी है तो ये कहानी आपके आधी समझ में आती है, तो यही मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। अभी कुछ ज्यादा नहीं हुई है, अभी 10-12 क्लासें हुई है। आप अगर हिम्मत करोगे तो 2 दिनों में उस सभी क्लासों को ले सकते हो। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा लेना चाहता हो और आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो पीछे वाली क्लासों को सभी को कवर करो एक साथ, ठीक है, ताकि आपको फिर इंटरेस्ट आता रहे, पढ़ते जाओ। तो मैं सारी चीजें वापस रिवाइज करता जा रहा हूँ ताकि आपके फायदा हो जाए। तो भगवत गीता महाभारत के 6ठे पर्व में, भीष्म पर्व में ली गई है। नारायणी पर्व के अंदर भी भगवान विष्णु के 6 अवतारों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और इधर ब्रहा अवतार ऋग्वेद में, मत्स्य अवतार शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है। जल प्लावन की घटना यहाँ पर भी मिलती है। मत्स्य अवतार, ब्रहा, अग्नि पुराण। देखो, मत्स्य, ब्रहा व अग्नि पुराण, तीनों पुराणों के अंदर विष्णु के कितने अवतार? 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और अमरकोश में 39 अवतार है। और इसी प्रकार भागवत पुराण के अंदर 22 अवतारों का उल्लेख मिलता है। कितना? 22 का, है ना, याद कर लेना कुछ चीजों को जोड़ करके। अमरकोश 39, ठीक है, और ये भागवत, भागवत 22, ऐसे कुछ लॉजिक जोड़ करके याद कर लेना। नारायणी पर्व के अंदर देखिए, खुद नारायणी में कितने अक्षर है? 6 अक्षर है। नारायणी कितने अक्षर है? 6 अक्षर। तो 6 अवतारों का यहाँ पर क्या मिलेगा? उल्लेख मिलेगा। कितने अक्षर है भैया? 6 अक्षर। तो कितने अवतारों का उल्लेख मिलेगा? 6। तो वैसे वैष्णव ग्रंथों के अंदर सीधे 40 याद कर लेना, उससे एक कम अमरकोश में 39, और इधर आप लोगों का मत्स्य, ब्राहा, और आप लोगों का कौन सा आना, हमने एक पुराण पढ़ा, कौन सा? अग्नि पुराण। तो इनके अंदर आपका जो उल्लेख मिलता है साथियों, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ये अवतारवाद की बात है। एक जैसे ही 10, है ना, 10 अवतार नाम आ रहा है तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है। 10 अवतार चरित्र, 10 अवतार चरित्र एक ऐसी पुस्तक है भैया। 10 अवतार चरित्र एक रचना है, और ये रचना किसकी है? क्षेमेंद्र की है। ध्यान रखना, क्षेमेंद्र। अब इन चीजों को एक साथ आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा, एक एक चीजों को याद कर लोगे आप लोग, और फिर आपके पास इकट्ठी हो जाएगी और आप सोचोगे अरे वाह, इतनी मुझे कैसे याद हो गई। ठीक है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके संग्रह हो जाता है। अब देखिए, अब हमें क्या बात करनी है। अब हम लास्ट में इन सभी चीजों के सार संग्रह के रूप में 10 अवतारों का उल्लेख करेंगे। मत्स्य जो पुराण के अंदर जो अवतार दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, 10 अवतार, अवतारवाद की अपन बात करते जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी कहानी आप लोगों को अवतारवाद की खोल करके बताई है। देखिए, मत्स्य पुराण की बात करेंगे। अभी अभी हम बात कर रहे थे मत्स्य पुराण, इसके साथ में और भी पुराणों का उल्लेख हमने किया था। तो मत्स्य पुराण में
भगवान विष्णु के क्या बताए गए हैं? 10 अवतार। कितने अवतार साथियों? 10 अवतार। और इसी सिद्धांत को क्या है? सर्वमान्य यानी सर्व प्रसिद्धि यही है, मान्यता मिली है ना, सर्वाधिक मान्यता, ऐसा लिख सकते हो, सर्वाधिक मान्यता। ठीक है, इसी यदि मत की सर्वाधिक मान्यता है। मत्स्य पुराण में भगवान के 10 अवतार माने गए हैं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको बहुत सारी किताबों में एक जगह मिलेगा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में कृष्ण का नाम न मिलकर के बलराम का नाम मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, जो कि सही नहीं है। भगवान कृष्ण का वो भी अवतार माना जाता है, हालांकि पूर्ण कलाओं का माना जाता है। जो व्यक्ति बलराम बता रहे हैं उसका तर्क ये रहता है कि भगवान खुद तो सारी कलाओं से परिपूर्ण थे, तो कृष्ण का अवतार कैसे हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अवतार विष्णु के बताए जा रहे हैं, नहीं कि कृष्ण के बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि कृष्ण और दोनों में सामंजस्य जरूर है, लेकिन ये अवतार किसके बताए जा रहे हैं? विष्णु के बताए जा रहे हैं, कृष्ण के नहीं। तो कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं, कृष्ण तो खुद भगवान थे, तो वो अवतार नहीं माना जाएगा, उनके तो सारे अवतार थे। ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मत्स्य पुराण के अंदर यानी अवतार किसके, ये किसके अवतार है? विष्णु के। किसके अवतार है? विष्णु के। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया विष्णु शब्द आया तो वैष्णव संप्रदाय भी बन गया, धर्म बन गया। तो विष्णु के ये 10 अवतार है, इनकी बात आप लोग ध्यान रख लेना। अब 10 अवतार कौन कौन सा है उनको आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर आप बात करोगे साथियों मत्स्य अवतार की, किसकी? मत्स्य अवतार की। उसके बाद जो अवतार आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, मत्स्य के बाद हम बात करेंगे वराह की। किसकी? वराह के। उसके बाद आप लोग करोगे किसके साथियों? कुरम की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इनको अपन ले क्रम वाइज ले लेंगे। ठीक है, एक एक चीज आप हम लोगों को क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? मत्स्य ले लिया। उसके बाद वराह, सॉरी थोड़ा सा धैर्य रखें, हाँ थोड़ा सा क्रम भंग कर रहे हैं हम, जो कि ठीक नहीं है। कुरम, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले कुरम आएगा, उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा क्या? वराह। और देखिए इनकी कहानी भी मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बता दूंगा ताकि याद रह जाएगा। तो मत्स्य, कुरम, वराह, उसके बाद नरसिंह, उसके बाद अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे 5 नंबर वामन। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करेंगे साथियों छठे अवतार की। तो यहाँ पर हमें पढ़ना होगा नरसिंह। वामन तक हम पहुंच गए हैं, तो परशुराम को लेना होगा आप लोगों को, परशुराम। और यहाँ पर परशुराम है तो यहाँ पर सीधे राम हो जाएंगे। और उसके बाद 8 नंबर आप लोग कृष्ण को लोगे। 10 नंबर जिस व्यक्ति का नाम लोगे आप लोग, सॉरी 9, कृष्ण के बाद बुद्ध आएगा, और बुद्ध के बाद कल्कि आएगा। क्या आएगा? कल्कि, सॉरी। तो देखिए ये है आप लोगों के क्या 10 अवतार, भगवान के क्या 10 अवतार साथियों? मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन। मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन। क्रम वाइज याद रख लेना, अभी क्रम भंग ऐसे नहीं करना। परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, ये भगवान के 10 अवतार थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो मत्स्य पुराण, विष्णु के 10 अवतार, सर्वाधिक मान्यता इसी को मिली है। मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कई जगह इस कृष्ण की जगह आप लोगों को बलराम मिलेगा, विशेष करके किताब मिलेगा। यहाँ पर एक प्रचलन में किताब मानते कि लुसेंट की किताब है, बहुत ज्यादा लोग उनको पढ़ते भी है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं उसमें शायद ये बलराम दे रखा है, थोड़ा ध्यान रख लेना, जो कि मैंने तर्क भी बता दिया आपको। ठीक है, तो मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, तो ये थे। अब देखिए इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी कहानी आपको पता होना चाहिए। मत्स्य अवतार कब होता है? यानी कि जो जल पलावन की घटना होती है उस समय, जल पलावन की घटना मैंने आप लोगों को बताया है। भगवान है ना यहाँ पर क्या करते हैं, मनु व उसके परिवार को, और हाँ मनु व उसके परिवार को, आप लोगों ने कामायनी, ईड़ा इत्यादि चीजें सुनी होगी। तो श्रद्धा, तो
तो मनु व उसके परिवार को साथियों और साथ साथ में सप्त ऋषियों को कुछ बीज है ना, जो बीज बाद में धीरे धीरे हुए वो, और वेदों को और इनको सुरक्षित रखने के लिए भगवान एक नाव मतलब एक मत्स्य के बांधी, तो वो जो मत्स्य के कहते हैं कि सींग के बांधी, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो ये मत्स्य अवतार लिया गया जब भगवान यानी कि जब एक तरीके से जल प्लावन की घटना हो रही थी उस समय। ठीक है, भयंकर तरीके से तबाही हो रही थी उस समय, यानी सृष्टि की पुनर्रचना करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए इन लोगों को इन्होंने भगवान ने सुरक्षित रखा। तो भगवान का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा अवतार देखिए कुरम। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कुरम का अर्थ आपने सुना होगा साथियों कछुआ। ठीक है, यहाँ पर कुरम का अर्थ वास्तव में कछुआ ही होगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, क्यों कि भगवान ने यहाँ एक बहुत बड़े कछुए का रूप बनाया था। ये कब बनाया था थोड़ा ध्यान रख लेना। मैं सीधा सा लॉजिक दे देता हूँ, आप लोगों को पता होगा। समुद्र मंथन, कब समुद्र मंथन की बात करेंगे। ठीक है, काफी चर्चा हम कर चुके हैं समुद्र मंथन की। ठीक है, राजस्थान का एक ऐसा अभिलेख है जिसका नाम है मानमोरी अभिलेख, उसके अंदर समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है कर्नल टॉड के द्वारा। जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, वजन ज्यादा होने के कारण जहाज में समुद्र से इसे फेंक दिया गया था, तो मोरी समुद्र से फेंक दिया, मैंने आपको बताया था। उसमें समुद्र मंथन का वर्णन भी मिलता है। तो कुरम, कछुआ, समुद्र मंथन, देखो क्या समझे आप, बात ये समझिए कि एक बार क्या होता है, ये जो पृथ्वी जब जल के अंदर क्या हो जाती है, प्लावन हो जाती है, उस समय बहुत सारे जो रत्न है वो नीचे जल के अंदर चले जाते हैं। उन रत्नों को बाहर निकालने के लिए राक्षस व देवता यानी देवासुर है ना, दोनों मतलब देवता और राक्षस दोनों मिलकर के क्या करते हैं, मतलब मंथते हैं उस समुद्र का क्या करते हैं, मंथन करते हैं, ताकि उसके नीचे से क्या आ जाए, जो 14 रत्न होते, 14 रत्न निकलते हैं, उनके बारे में चर्चा मैं करूंगा आगे वाले एपिसोड में। यहाँ पर थोड़ा विस्तार देंगे तो फिर ये नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ, काफी सारी है, एरावत हाथी, ऊंचा सरवा घोड़ा, अप्सरा रंबा, ठीक है, ये सारी कल्प वृक्ष सबकी बात करने वाले हैं। तो धनवंतरी अंत में निकलते हैं, वो अमृत का प्याला लेके निकलते हैं। तो देखिए कुरम और कछुआ समुद्र मंथन, मामला क्या था, अब भगवान इस समुद्र का मंथन करना था। अब मंथन करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको बताया, बिलोना खातर के चीजें, नेत्र और झरनों और है ना, वो सारी चीजें नीचे। तो अब क्या हुआ कि जब है ना सारी व्यवस्था कर ली गई, नेत्रा बनाया गया किसको, मतलब रस्सी किसको बनाया गया, वासुकी को बनाया गया, नागराज। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो अपन बात करते हैं झरने के रूप में, बीच के मंदराचल पर्वत को ले लिया गया, मंदराचल पर्वत को। ठीक है, लेकिन अब वो नीचे जा रहा है, धस रहा है पर्वत, वो रुक नहीं रहा, तो इस वजह से उस पर्वत को रोकने के लिए नीचे जो आधार था, जैसे मान लो ये पर्वत है मंदराचल, उसको रोकने के लिए नीचे जो आधार बने, वो भगवान ने कुरम एक बहुत बड़े कछुए का रूप बनाया और उसके ऊपर मंदराचल वहां पर टिक गया। तो फिर उसका क्या किया गया, मंथन किया गया देवता और किसको द्वारा, साथियों राक्षसों के द्वारा। नागराज वासुकी वो क्या आपका था, नेत्रा बन गया, तो रस्सी ना ये रस्सी, तो वो उससे क्या हुआ कि जो उसका फण था ना वो राक्षसों की तरफ था, तो वासुकी के मुख से जहर निकलने के कारण कहते हैं कि राक्षस काले हो गए और देवता पूंछ पकड़ के, होशियार थे तो वो पूंछ पकड़ रहे थे। ठीक है, पूंछ पकड़ करके उन्होंने वैसा काम किया। तो फिर बाद में क्या निकले आपको बताया, 14 रत्न निकले, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा आगे बताने वाला हूँ, वैसे मोटा मोटी बता दिए, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ, विष निकलता है जिसे भगवान शिव धारण करते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नीलकंठ। और विष के लिए लड़ाई हो जाती है, राहु नामक राक्षस है वो उसे क्या कर जाता है, मतलब अमृत पी जाता है, तो भगवान विष्णु उसको क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं, राहु और केतु 2 हो जाते हैं। वो सारी कहानियां हैं, क्या पूरी होगी, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ब्रहा की बात कर लेते हैं साथियों, ये कहानी पूरी हो गई है, मत्स्य अवतार, कुरम अवतार आपको बता दिया है। ब्रहा अवतार में देखिए साथियों एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। ये ब्रहा अवतार भगवान विष्णु तब लेते हैं कि एक यहाँ पर एक राक्षस होता है, पृथ्वी के उद्धार करने के लिए लेते हैं। इस राक्षस का नाम होता है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस होता है साथियों, हिरण्याक्ष। आपने पढ़ा होगा बचपन से, होली की कहानी पढ़ी होगी, होलिका वाली, उसमें हिरण्याकश्यप होता है, उस हिरण्याकश्यप का ये भाई होता है बड़ा, कहते हैं कि इसका नाम होता है हिरण्याक्ष। क्या नाम होता है, हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष क्या करता है, एक बार पृथ्वी को पाताल में ले जाता है ना, पृथ्वी को, और वहां पर ले जाकर के क्या है, चारों तरफ बहुत भयंकर कचरा डाल देता है, मतलब है ना कीचड़ डाल देता है, बहुत खतरनाक स्थिति कर देता है किसकी, पृथ्वी की। तो पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान यहाँ पर ब्रहा का रूप बनाते हैं भैया,
पृथ्वी का भगवान क्या करते हैं साथियों, उद्धार करते हैं। ठीक है, तो वराह का रूप बनाते हैं, यहाँ पर एक गज का रूप बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो अपनी सींग पर है ना रख करके पृथ्वी को वापस लाते हैं और स्थापित करते हैं। यह आपका वराह अवतार हो गया। ओके, हिरण्याक्ष का है यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। हिरण्याक्ष का वध तो हो गया, लेकिन इसका भाई बच गया जिसका नाम क्या है, हिरण्याकश्यप, है ना, हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप। अब देखिए इस हिरण्याकश्यप को भी यहाँ से क्या करना है, भगाना होगा। तो हिरण्याकश्यप, तो ये साथियों आप लोगों को फटाफट समझ में आ गया। नरसिंह वाला सब जानते हो, प्रचलन में है तो आप जानते हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने के लिए अवतार लिया। क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है हिरण्याकश्यप बहुत आतताई बन गया था। हिरण्याकश्यप का ही पुत्र था जिसका नाम क्या था साथियों, प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का क्या बहुत ही तगड़ा भगत था। उसको वो बार बार पीड़ित करता था। होलिका से जलवाने की कोशिश की, होलिका खुद जल गई, लेकिन वो नहीं जला। ऊपर से गिराया, नीचे से गिराया, हर हालात में सारी कोशिशें की, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जिसकी है ना रक्षा भगवान करता है उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये लीजिए आपको साथियों, नरसिंह भगवान इस हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नरसिंह रूप क्यों धारण किया, नरसिंह का मतलब एक तो नर और सिंह दोनों मिक्स थे, यानी न तो वो मतलब क्या थे, मनुष्य थे, न शेर थे, मतलब दोनों का ही रूप था। कारण ये था कि ये है ना तपस्या करके हिरण्याकश्यप ने क्या कर लिया था, एक पैर के ऊपर खड़े होकर के बहुत भयंकर तपस्या की थी। और तपस्या में ये वरदान मांग लिया था क्या, कि मुझे है ना, मुझे न तो दिन में मार सकता कोई, न रात में मार सके, न मुझे घर में, न मुझे कोई बाहर, न मुझे धरती पर, न मुझे कोई आकाश, न मुझे कोई शस्त्र से, न कोई मुझे अस्त्र से, न मुझे कोई दिन में, न मुझे कोई रात में, इत्यादि शर्तें लिख दी। ठीक है, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न मानव, न दानव। ठीक है, ऐसी सभी शर्तें, न पशु से मारे। तो अब भैया तो इसको मारना तो पड़ेगा, कैसे मारे, तो उसको मारने के लिए बहुत ही भयंकर रूप बनाया भगवान ने। तो वही रूप था साथियों नरसिंह। ठीक है, नर और सिंह, न तो क्या थे, पशु थे, और न ही मनुष्य थे, तो बीच की स्थिति आ गई। तो इसका वरदान भी सिद्ध करना था ब्रह्मा जी का। और मारा कैसे आपको बताएं, है ना, मतलब खंबे से प्रकट हुए आप, एक खंबे से, और फिर है ना उसको नाखूनों से मारा। तो न अस्त्र था, न शस्त्र था, और गेट के आगे यानी बीच में आधा बाहर आधा अंदर, तो न अंदर था न बाहर था। और ऊपर यानी अपने पैरों के ऊपर लेकर के मारा, तो न तो धरती पर टिका हुआ था, न ऊपर आसमान में था, और न वो मनुष्य थे, और न वो राक्षस थे, न वो पशु थे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सभी वरदान सिद्ध हो गए। तो ये अवतार था आपका नरसिंह अवतार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में साथियों ये देखिए, वामन अवतार लिया जाता है साथियों राजा बलि के समय। किसके समय, बलि के समय। जब बलि की बात की जाएगी तो ये भी बहुत ही महान राजा हुआ करते थे, लेकिन है ना ये काफी सारे यज्ञ इत्यादि करा करते थे। इंद्र इनसे जलन करने शुरू कर दी थी। तो देवराज इंद्र ने यहाँ भगवान से प्रार्थना की कि ये जो बलि है काफी यज्ञ कर लेगा, इस वजह से हमारा सर्व का राज्य भी छीन सकता है। तो इस कारण भगवान है ना वामन का रूप, बहुत ही छोटा रूप धर करके गए। ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण को जो भी चीज मांगते थे ब्राह्मण देते थे। तो इन्होंने छोटा सा वामन, छोटा सा रूप, वामन मतलब छोटा सा, वामन छोटा रूप कहते हैं उसको कहते हैं। तो छोटा रूप बना करके ब्राह्मण का वहां पर चले गए और 3 पैर भूमि मांगी। तो 3 पैर राजा बलि ने देना स्वीकार कर लिया। 2 पैरों से आकाश पाताल और पृथ्वी सभी माप ली। तीसरा पैर है ना राजा बलि के सिर पर रखना चाहा, राजा बलि को पाताल सौंप दिया। ठीक है, ये बात याद रखना। तो राजा बलि के समय वामन। अब बच गया परशुराम जी। साथियों ध्यान रखना, जमदग्नि का ये क्या था, यानी जमदग्नि का भगवान की 16 कलाओं का अवतार उल्लेख मिलता है परशुराम जी का। जमदग्नि का ये पुत्र था साथियों, काफी बात आती है। शस्त्र भाव नामक राक्षस को ये मारते हैं, जमदग्नि की है ना वो हत्या कर देते हैं। फिर ये उनके माता पिता की हत्या कर देते हैं, कामधेनु चुरा लेते हैं। काफी लंबी स्टोरी है, तो आप केवल इतना ध्यान रखें परशुराम जी। और इनके कई शिष्यों का उल्लेख भी मिलता है महाभारत के अंदर। गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ठीक है, इत्यादि शिष्य परशुराम जी के थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और परशुराम जी यानी कि राम के समय भी थे और महाभारत के समय भी थे, मतलब त्रेता व द्वापर दोनों में थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद करना परशुराम जी। और इसने कहते हैं कि 21 बार पृथ्वी को क्या कर दिया था, क्षत्रिय विहीन कर दिया था। 21 बार ना पृथ्वी को क्या कर दिया था, क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कई जगह उल्लेख मिलता है कि इसने जनक व दशरथ 2 ही राजाओं को छोड़ा था। ठीक है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखना, 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया गया। किसको, पृथ्वी को, है ना। जो जो अनाचार करते थे, सही आचरण नहीं करते थे, उनको इसने क्या किया, मारा था।
परशुराम जी भगवान के अवतार। और उसके बाद साथियों राम, तो राम ने अवतार लिया किसको मारने के लिए? मुख्य रूप से रावण को मारने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राम ने ही, है ना, राम ने ही परशुराम जी का अहंकार भी क्या किया? चूर किया था। ये बात भी ध्यान रखना, अहंकार लास्ट में परशुराम जी ने, राम ने परशुराम जी का अहंकार, इनको भी अहंकार हो गया तो भगवान को भी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये राम ने रावण वाली सारी कहानी जानते हो, दशरथ वाली, ठीक है, हनुमान जी, किष्किंधा, वनवास, कैकेयी, मंथरा, काफी सारी चीजें जानते हो आप लोग, ठीक है। और कृष्ण, ये सबसे आदर्श, एक तरीके से देखे तो राम वाला सबसे आदर्श रूप स्वरूप था। और कृष्ण, ये कृष्ण भगवान देखिए, कृष्ण यानी कि विशेषकर इनके प्रतिद्वंदी एक शासक था कंस। ये त्रेता के अंदर पैदा हुए थे साथियों, त्रेता युग। और ये जो युग था वो कौन सा था? द्वापर। कौन सा था? द्वापर, ठीक है। तो ये बात याद रखना, द्वापर बोलते हैं द्वापुर या द्वापर। तो ये त्रेता और ये द्वापर। कृष्ण जी सभी कलाओं के, भगवान की जितनी भी कला होती है सभी कला थी, सबसे ज्यादा शक्ति अगर इनमें से माने तो यहाँ पर कृष्ण के पास ही थी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कंस को मारा इन्होंने, महाभारत का युद्ध हुआ, भगवद गीता हुई, सब कुछ आपको पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, यानी कि ये है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कौन करते हैं? कृष्ण जी, ठीक है। उसके बाद साथियों बुद्ध, तो बुद्ध की बात आप लोग जानिए। ये एक बुद्ध किसके रूप में? अहिंसा के समर्थक के रूप में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म में हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अंत में साथियों कल्कि, और ये भविष्य में होने वाला है साथियों। ये एक अवतार ऐसा है जो अभी हुआ नहीं है, तो ये भविष्य में होगा। यहाँ पर मैं कंसेप्ट चेंज करता हूँ, आज से पहले मैं इसको दक्षिण दिशा से मान रहा था। कहते हैं कि ये पूर्व दिशा से आएंगे साथियों, ठीक है, पूर्व दिशा से आएंगे, है ना। इनके पास जो घोड़ा होगा वो सफेद होगा, सफेद घोड़ा, ठीक है, घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में इनके तलवार होगी, ऐसा उल्लेख मिलता है। कई जगह भाले का भी उल्लेख मिलता है, हाथ में कड़कड़ाती तलवार होगी, शत्रुओं का नाश करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए आएंगे जब बहुत ज्यादा अनाचार फैल जाएगा। तो ये थे भगवान विष्णु के साथियों 10 अवतार। आपको शायद ही मैंने विस्तार से थोड़े शब्दों के अंदर काफी चीजें बताने की पूरी कोशिश की है, और थोड़े से समय की जानकारी मैं लेता हूं और कुछ चीजें और भी आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी चर्चा हम और कर लेते हैं एक बिंदु के बारे में, और वो है हमारी साथियों कौन सी, हाँ इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत की कुछ बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले, तो मत्स्यपुरम ग्रह, नरसिंह परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो भगवान के 10 अवतार मत्स्य पुराण के तहत। तो अवतारवाद की संकल्पना की बात मैंने पूरी की पूरी आप लोगों को समझा दी, और इन 10 अवतारों के बारे में मैंने संक्षेप में आपको परिचय दे दिया। शॉर्ट इसे कह सकते हो आप लोग। अब स्वीट आपको लगता है या नहीं लगता है, ये निर्भर आप पर करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आएगी, भागवत, या आप इसे कह दोगे वैष्णव धर्म का दक्षिण में प्रचार। दक्षिण में प्रचार, ये प्रचार दक्षिण में करते हैं साथियों कौन? अलवार संत। अलवार संत, ये जो अलवार शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ज्ञानी। अलवार का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी। कुल अलवार संत अगर आपसे कोई पूछ ले इनकी संख्या कितनी थी, बार बार परीक्षा में आता है अलवार और नयानार, ठीक है। तो अलवार कौन से थे? वैष्णव संत थे, वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले थे। और नयानार पढ़ोगे तो आपको वहां शैव धर्म से मिलेंगे नयानार। तो कुल अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी साथियों। कितनी थी? 12 थी। उनके अंदर एक महिला, है ना, एक महिला अलवार का उल्लेख मिलता है, वो उसका अंडाल का उल्लेख मिलता है। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2-3 नाम और है, वो लिख लो आप लोग। एक तो पोईगुई नाम मिलता है, मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2-3 नाम और है, वैसे आप लोगों को जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग लिख ले, ठीक है।
कई बार अगर कोई परीक्षा में आ जाए तो पोई गई, ये प्रमुख लिखालों में ना, प्रमुख पोई गई। एक है पुंडम, क्या नाम मिलता है साथियों? पुंडम। एक पे शब्द का उल्लेख सीधा डायरेक्टली मिलता है। तिरुमंगई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरुमंगई, तिरुमंगई अगर आ जाए तो ये भी अच्छा है। और एक और लिख लेना आप, पेरिये, पेरिये, ये भी क्या साथियों? अलवार। और एक और आप लोग लिख लो, नामालवार, नामालवार। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और वो क्या है साथियों? महिला संत, एकमात्र महिला संत, महिला संत, यानी कि महिला संत का मतलब क्या हो गया साथियों? अलवार। ठीक है, एकमात्र महिला संत का तात्पर्य क्या हुआ? मैंने आप लोगों को बता दिया, महिला संत है तो अलवार संत है, तो ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो एकमात्र महिला संत आ नहीं सकता, कई बार आया है। ठीक है, बार बार ये शब्द आया है। और अब ये है ना सभी लोग जानने लगे हैं, है ना, आंडाल। ठीक है, इस शब्द को बार बार लोगों ने क्या कर लिया है? याद कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इतना सरल शब्द है आप इसको क्या कर दे? गलत कर दे। ठीक है, ये सही नहीं है। लास्ट बात बता रहा हूँ साथियों, चोल साम्राज्य की बात करोगे, चोल काल की, ठीक है, इनके समय की, तो यहाँ पर तो दक्षिण, ये भी दक्षिण भारत का ही वंश है। चोल, चेर और पांड्य बात करेंगे तो इस काल के अंदर यहाँ पर ये जो प्रचार है ना, आचार्य, अपना ध्यान रखना भैया, यहाँ पर ये वैष्णव धर्म का प्रचार कौन करते थे? वैष्णव धर्म का प्रचार आचार्यों के द्वारा किया जाता था, आचार्यों का द्वारा किया जाता था भैया। ठीक है, और आचार्य जो परंपरा है ना, इसका प्रथम जो है ना आचार्य था, प्रथम आचार्य, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाथ मुनि को माना जाता है साथियों, नाथ मुनि को। और वैसे नाथ है ना, अगर पढ़ोगे नाथ संप्रदाय तो वहां पर भी ये नाथ मुनि क्या आएगा? एक नंबर पर आएगा, वो नाथ संप्रदाय है। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आचार्य जो परंपरा है, आचार्य है ना परंपरा, तो इस आचार्यों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? बहुत ही मैंने आपको बताया है, वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगे चोल काल के अंदर ना। ये अलवार नय करके वहां पर कौन करने लगे? चोल काल में वैष्णव धर्म का ना प्रचार है, आचार्यों के द्वारा वहां पर किया गया। और आचार्यों का नेतृत्व किसने किया? नाथ मुनि द्वारा किया। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात याद कर लेना, ये जो नाथ मुनि किसके शिष्य थे? यानी नाथ मुनि मधुकर कवि के शिष्य थे साथियों, मधुकर कवि के शिष्य। ठीक है, मधुकर कवि के क्या थे साथियों? शिष्य थे। ठीक है, और न्याय सत्ता मतलब इन्होंने एक तर्क दिया था इनकी। अगर अपन रचना की बात करें तो न्याय सत्ता नहीं, न्याय तत्व है, न्याय तत्व है। ठीक है, तो ये इनका क्या था? एक तरीके से न्याय तत्व की इन्होंने रचना की। ठीक है, तो ये लीजिए साथियों आपका वैष्णव संप्रदाय। काफी अच्छी बातें हमने यहाँ पर की है। भागवत वैष्णव संप्रदाय, दक्षिण में प्रचार अलवार संतों के द्वारा। शाब्दिक अर्थ ज्ञानी होता है, एक नयनार होते हैं वो शिव जी का करेंगे। कुल अलवार 12 होंगे, है ना। पोई गई की बात हमने की, पुड्डम की बात की, पे की बात की, तिरुमंगई, पेरिये, ठीक है, पेरिये, और नामालवार। ठीक है, और फिर एकमात्र महिला संत आंडाल, चौल काल, वैष्णव धर्म का प्रचार आचार्यों के द्वारा यहाँ पर किया गया। इनका जो प्रथम है ना कौन था? आचार्य नाथ मुनि। और न्याय तत्व की इन्होंने रचना की। मधुकर कवि के क्या थे साथियों? शिष्य थे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब एक छोटी सी क्लास और देनी होगी, बहुत ही छोटी सी संक्षिप्त। इनके संप्रदाय हमने काफी पढ़ रखे हैं, काफी चीजें हमने पढ़ रखी है। दोबारा आप लोगों को रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। जैसे आप लोगों ने रामानुज संप्रदाय पढ़ा होगा, है ना, वहां पर मध्वाचार्य को आपने पढ़ा होगा, वल्लभाचार्य को पढ़ा होगा, चैतन्य महाप्रभु को पढ़ा होगा। तो वो कुछ संक्षेप में चीजें और कुछ और नई चीजें भी आप लोगों को मिलने वाली है, वो अगले दिन मिलेगी, अगली क्लास में मिलेगी। तब तक साथियों मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद की सेना साथियों।